हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत क्लास 10th में अलस कथा पाठ का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 3 क्वेश्चन लिए हैं अलस कथा से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। हम तो कहते हैं इसको घोर के पी लीजिए, ठीक। एग्जाम में इससे फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा ही, आपको तैयार करके जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन जो लिए हैं आपके लिए, वो लिए हैं अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती हैं, और तीसरा क्वेश्चन लिए अलस कथा का क्या संदेश है, ठीक। तो बारी बारी से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है, ठीक। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हम तो कहते हैं इसको तैयार कर लीजिए, ठीक। इसको तैयार करके जाइए, बिंदास आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्या है, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित, इसका आंसर देख रहे हैं, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है, ठीक। समझ गए। ये अलस कथा जो है विद्यापति द्वारा रचित है, विद्यापति जी ने लिखे हैं, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव 20 से पूछा जाता है। एक उपदेशात्मक लघु कथा है, आपसे पूछ देगा अलस कथा कौन सी कथा है, तो आप क्या बताइएगा, उपदेशात्मक लघु कथा है, ठीक। चलिए उसके बाद लिखना है, विद्यापति ने मैथिल, अबहट, क्या लिखना है, विद्यापति ने मैथिल, अबहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। किसमें किसमें, मैथिली, अबहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। अब है, पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। किसमें, पुरुष परीक्षा में, किसमें, पुरुष परीक्षा में जो धर्म, अर्थ, काम तीनों विषयों से संबंध मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस्य से संसार का विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। अलस कथा से क्या मिलता है, आलस्य से संसार का विचित्र गतिविधि का परिचय मिलता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा नंबर क्या है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। क्या है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि मैथिली कवि जो है विद्यापति, जिसने अलस कथा पाठ को लिखा है, तो आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि बेसिकली अलस कथा में हम लोग आलसियों के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण जो है, यानी वो खान पान जो करते हैं, भरण पोषण जिसका जीवन दिनचर्या जो चल रहा है, करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। मतलब करुणशील के बिना संभव उसका भरण पोषण नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं। आलसी क्या नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है, अतः आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर वह निर्भर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि बोल रहे हैं कि आलसी काम एकदम नहीं करते हैं, ठीक। या तो उसको दयावान ही व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि आलसीपन जो होते हैं ना, वो आत्मनिर्भर ना होकर, अपने आप पर निर्भर ना होकर, वो एक खटास दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। आप ही कीजिए जो करना है, ठीक, वो हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको दयावान के पास व्यवस्था करवानी होगी। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या है, अलस कथा का संदेश क्या है, इसका आंसर देखना है। अलस कथा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अलस कथा का संदेश फिर भी देख लेते हैं, मे भी आ जाएगा तो हम क्या उखाड़ लेंगे एग्जामिनर वाले का, ठीक। चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। अलस कथा का संदेश है कि, अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। क्या बताया कि आलस्य एक महान रोग है, बहुत भयंकर रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। अब कहने का मतलब है कि बोल रहा है कि आलसी एक सहायक प्राय कोई भी नहीं है, आलसी का सहायक कोई नहीं है, ठीक। जीवन में अगर विकास करना चाहेगा आलसी, तो उसको कर्मठ होना आवश्यक है हर व्यक्ति को, लेकिन आलसी क्या है, दूसरे पर निर्भर होते हैं। आलस्य जिसके शरीर में अगर आ जाएगा ना, तो बहुत बड़ा रोग है, शत्रु है, दुश्मन है, ठीक। इसीलिए आलस्य को भगाना है और हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक। चलिए नीचे देखते हैं और क्या है इसी में, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश आवश्यक ही होता है। अगर जिसके पास आलस्य रहेगा तो बताइए, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ेगा नहीं, तो क्या करेगा, अपने परिवार समाज का नाम विनाश करेगा ना।
तो यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं, या अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विकास चाहते हैं, अच्छे पायदान पर जाना चाहते हैं, तो आलस्य को त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो, यानी आलस्य को त्यागना होगा और उसको काम करना होगा, तभी सक्सेस कर सकते हैं। और नीचे देखिए क्या है, ओरो स्टडी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ भाई। चलिए हम लोग इसी तरह का लाते रहेंगे आप सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए, क्योंकि अब हम लोग का बहुत कम समय बचा है। बस आपको देखते जाना है, सुनते जाना है, 2-3 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।